हेलो बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार चैनल पे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप सभी को फील आने वाला है इस टॉपिक का। और टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। आप सभी लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि ये एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है। इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब हम जिस डायरेक्शन में चलना चाहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स हमें उसके अगेंस्ट रोकना चाहेगा। हमारे मोशन की टेंडेंसी को ये रोकना चाहेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करके रोकने की कोशिश करेगा। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ, जिससे आप सभी को बहुत बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो देखो, ध्यान से देखना। अभी इस टाइम पे एक 50 kg का बॉक्स ग्राउंड पे रखा है और एक पर्सन है जो इसको पुश करना स्टार्ट करेगा। वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्सेस, है ना। देखो, मैं धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, देखते रहना। स्टार्टिंग 6 न्यूटन से किया। अप्लाइड फोर्स मेरा 6 न्यूटन है ना। और फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली 6 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें दिख रहा है। अब मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन। मैं कॉन्टीन्यूसली बढ़ा रहा हूँ और फ्रिक्शन भी अपने आप को उतना ही बढ़ाता जा रहा है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हमारे टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? देखो, बॉक्स को आगे धक्का मार रहा हूँ तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि फ्रिक्शन किस तरह से पीछे अपने आप को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है। मैंने 35, 38, 40 न्यूटन फोर्स लगा लिया, लेकिन फ्रिक्शन ने अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लिया है। एकदम एकदम साइमल्टेनियसली, देख रहे हो, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो आ रहा है। मैंने 47 कर दिया, ओहो 50 कर दिया। 50 न्यूटन फोर्स पे 50 kg का बॉक्स नहीं हिल पा रहा है। फ्रिक्शन इसे रोक के रखे हुए है। और वो क्या है? ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। अब मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ। 65 हो गया, ये नहीं हिल रहा है अपनी जगह से। 68, 71, वाह, अभी भी नहीं हिल रहा है। 73 पे भी नहीं, 76 पे भी नहीं। ध्यान से देखते जाना बच्चों। स्पीड पे भी ध्यान देना। स्पीड जैसी ही आएगी मतलब ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। ओह 88, 91 न्यूटन पे भी ये रुका हुआ है, वाह। 94 न्यूटन पे भी रुका हुआ है। मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। 97, 100 न्यूटन पे भी ये रुका हुआ है, वाह वाह। 103, 106, 109, 112, बहुत अच्छा। 115 पे भी रुका हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। मतलब हम अपने फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। वाह, ये चलने लगा, ये चलने लगा। देखो, अभी आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने 126 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स जो कि 94 न्यूटन है वो इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। देखो, मैं 123, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी 94 है। मैंने अपने फोर्स को 118 कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी 94 है। अरे 112, 94, 109, 94, 106, 94, फ्रिक्शन बदल ही नहीं रहा है। बॉक्स चले जा रहा है, चले जा रहा है। और ये 97। देखो, मेरा अप्लाइड फोर्स 97 है। स्पीड अभी भी इसकी बढ़ रही। ओह, अब मैंने बिल्कुल बैलेंस कर दिया, स्पीड कांस्टेंट हो गई है। मेरा अप्लाइड फोर्स जितना है उतना ही फ्रिक्शन है। मैंने जितना फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन है। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और स्पीड कांस्टेंट है। अब मैं अपने फोर्स को कम कर रहा हूँ। ओह, मैंने अपने फोर्स को कम करना शुरू किया। देखो, फ्रिक्शन अभी भी उतना ही है। मतलब बॉक्स जब तक चलेगा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम नहीं करेगा। तुम देख सकते हो, बॉक्स चलता ही जा रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो ही नहीं रही है। मैंने अपने फोर्स को कम करके 62 न्यूटन तक कर दिया। अरे वाह। और अब तुम देख रहे हो स्पीड धीरे धीरे कम होती ही जा रही है, क्योंकि मैं अपना फोर्स कम कर रहा हूँ। फ्रिक्शन तो अभी भी 94 ही है। और फाइनली इट स्टॉप्स, ये रुक गया है। वाह। अब मैं, देखो, जब वो चल रहा था, बहुत ही काम की बात है, जब वो चल रहा था तो फ्रिक्शन की वैल्यू 94 न्यूटन पे फिक्स्ड थी। वो चेंज ही नहीं हो रही थी, देख रहे हो। अभी चेंज हो रही है। जब तक रुका हुआ है, मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शन अपने आप को उतना ही एडजस्ट कर रहा है। अरे वाह, 91 न्यूटन पे भी एडजस्ट कर लिया।
ओह ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुमको अभी मैंने बताया था ना कि 94 न्यूटन पे फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, उससे कम हो ही नहीं रहा था, ब्लॉक चल रहा है, फ्रिक्शन अभी भी उतना ही है। अब मैं थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाता हूँ, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आने वाली है। देखो फोर्स को बढ़ाया, वाह ये क्या जादू हो गया यार। मैंने अप्लाइड फोर्स 97 किया, फ्रिक्शन अपने आप को 97 पे ले आया। मतलब अप्लाइड फोर्स से बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन 100 तक भी बैलेंस कर रहा है। और थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, 103 तक भी इसने बैलेंस किया हुआ है। वाह यार। और थोड़ा सा बढ़ाया, 106 पे भी बैलेंस कर रहा है, 109 पे भी बैलेंस कर रहा है, 112 पे भी इट्स बैलेंस्ड। देखो 112 पे भी, 115 पे भी बैलेंस्ड है, कहीं कोई फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा। 118 पे भी बैलेंस्ड है, 121 पे भी बैलेंस्ड है, 123 पे भी बैलेंस्ड है। ओके 126 पे ही चलना शुरू कर रहा है। और जैसे ही 123 से 126 हुआ, अचानक से इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू झट से कम हो गई, एकदम खटाक से कम हो रही है। देख रहे हो, मतलब अब ये 94 पे फिक्स हो गया। अब मैं फोर्स को कितना भी कम कर लूँ, फोर्स को कम कर लूँ, ये चल रहा है 94 ही है। लेकिन जैसे जैसे इसको रुकने दो, देखो रुकने दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है यार। देख रहे हो, ये रुक गया। अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं, देखो 10, और ये देख रहे हो ना, जैसे ही अप्लाइड फोर्स मेरा 129 हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया। इसको फिर से रोकते हैं, देखो रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक गया। अब देखो फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 100 न्यूटन तक फोर्स कर दिया, फ्रिक्शन अपने आप को बैलेंस कर रहा है, 121 तक देखो बैलेंस कर रहा है, 123 तक बैलेंस कर रहा था, और अचानक से चल पड़ा। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चल रही है यहाँ से। और अब मैं आपको यहाँ से समझाऊँगा कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। देख रहे हो, मैंने फोर्स को बढ़ाया, ये देखो फोर्स को कम कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अब इसके रुकने का वेट करते हैं, देखो ब्लॉक रुकेगा रुकेगा रुकेगा, रुक गया। अब फोर्स को बढ़ाया 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 बढ़ाया, ये 94 न्यूटन को क्रॉस कर गया, जबकि चलते हुए इसका फ्रिक्शन 94 था। लेकिन अब ये 94 को क्रॉस कर गया, 114 117। और ये एक मिनट देखो, पहले आराम से दोबारा से देखते हैं। देखो कौन सी वैल्यू पे ये चलना शुरू कर रहा है, 114 17 20 23 तक, 123 न्यूटन तक ये चल ही नहीं रहा है, एकदम रुका हुआ है। जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 126, और ये चलना शुरू कर देता है। और एक बार चलना शुरू कर दिया, देखो कितनी भी स्पीड पे चला लूँगा मैं, देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पीड है, 94 न्यूटन। अब इसको छोड़ देते हैं। ओ बेचारा गिर गया ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इसके साथ भाग ही नहीं पाया। तो ये देख रहे हो स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक ये चल रहा है 94 है, चाहे कोई धक्का दे चाहे ना दे, ये तो 94 ही रहेगा। और चलते 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 ये रुक गया, और रुकते ही फ्रिक्शन ख़त्म। अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा। आई होप ये ऑब्जर्वेशन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। ओके बच्चों, तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो हमने अभी ऑब्ज़र्व की वो ये कि फ्रिक्शन एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो हमारे टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। इट ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़। अब देखो एक ब्लॉक का अगर मैं जो स्मूथ सरफेस पे रखा है उसका अगर एफ बी डी बनाऊँ, फोर्स बॉडी डाइग्राम, तो वो ये होगा। इसमें मैंने एम जी फोर्स नहीं रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मैं सिर्फ सरफेस कितना फोर्स लगा रही है इस पर वो दिखाना चाहता हूँ। तो एक स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक को रख दिया जाए, तो सरफेस उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर यही ब्लॉक एक रफ सरफेस पे जस्ट रखा हो, उसकी कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन ना हो, चलना ही नहीं चाहता हो, तो भी उसका यही डायग्राम होगा। ठीक है, तो और एट रेस्ट ऑन रफ सरफेस, दोनों के लिए सेम डायग्राम होगा।
क्योंकि चलना ही नहीं चाहता है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा क्यों। और अगर यही चीज़ हम इस वाले केस में देखें, सेकंड केस, इन आवर सेकंड केस इट इज़ रफ सरफेस, ये दो मैंने सेपरेट कर दिए। अब रफ सरफेस पे देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, वी स्पीड, मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक चलना चाहता है, मूविंग कंडीशन में आ गया है। और जैसा अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जब भी कोई ब्लॉक चल रहा होता है तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, ग्राउंड सरफेस जिस पे रखा है, यही ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाता है। ऊपर की साइड नॉर्मल लगाया, जो कि लगना ही है, ये तो होगा ही होगा, और एक नया फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। और इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं टोटल कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, इज नोन एज टोटल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स को हम इनके रिजल्टेंट की फॉर्म में एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड बाय व्हाट, इट इज़ एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ग्राउंड ने लगाया। नॉर्मल किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया। तो ग्राउंड ने टोटल कितने फोर्स लगाए, एन और एफ, और उन टोटल फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो अभी हमने ऑब्जर्व की। अब इस ऑब्जर्वेशन को समझना कि व्हाट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तब लग रहा होता है जब ऑब्जेक्ट चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पा रहा है। ठीक है, इट इज़ फ्रिक्शन फोर्स बाय ग्राउंड when object has tendency to move but friction balance it to make stationary, उसको बैलेंस कर लेगा। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, चलना चाहता है, मतलब एक ब्लॉक को मैंने ग्राउंड पे रख दिया और ये ग्राउंड रफ है, दिस इज़ रफ ग्राउंड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या ये चलना चाहता है, बिल्कुल नहीं चलना चाहता, भाई रखा हुआ है, सिंपल है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, चलना ही नहीं चाहता। अब यही चीज़ मैं एक इंक्लाइंड रफ सरफेस पे ब्लॉक को रख देता हूँ। देखो इंक्लाइंड रफ सरफेस पे मैंने ब्लॉक को रखा, और अब मैं कहूँ क्या ये चलना चाहता है, तो बिल्कुल चलना चाहता है यार। ये अगर ब्लॉक को मैं एकदम स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे रख दूँ, सोचो कि एकदम स्मूथ है, तो क्या ये रुका रहेगा, नहीं, चलना चाहता है। तो ये यहाँ पर भी चलना चाहता है, ये रफ़ है, ये चलना चाहता है, लेकिन अगर इसको फ्रिक्शन बैलेंस कर दे तो ये यहाँ रुका रह सकता है। सोचो एक ब्लॉक को हमने स्लाइटली इंक्लाइन सरफेस पे रखा, तो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन इसके mg के कंपोनेंट को, जो कि इसको नीचे खींच रहा है, उसको बैलेंस करने के काम आ जाएगा ना। mg कैसे लगता है, ऐसे, उस mg का एक कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस आएगा वो mg साइन थीटा होगा, और फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लगा ना, दिस इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा अगर ये बैलेंस्ड है। इफ़ इट इज़ बैलेंस्ड, इट इज़ नॉट मूविंग, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एकदम सिंपल सी बात हो गई कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट चलना चाहे तो भी उसको रोक दे। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये रोकने का काम करता है। तुम अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये अपने आप को बैलेंस करके 10 न्यूटन कर देगा, जैसा कि हमने अभी हमारे उस इलस्ट्रेशन में देखा। वो ऑब्जर्वर फोर्स लगा रहा है 10, 20, 30, 100, 100 तक ले गए, तो भी ब्लॉक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था, हमने देखा।
120 तक ले गए तो भी बैलेंस कर रहा था, 123 पे जाकर वो चलना शुरू करने वाला ही था, क्योंकि 123 से जैसे ही हम 126 करे वो चल पड़ा। तो 123 तक जितना भी फोर्स लगा लो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। जो भी उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा ये उसको बैलेंस करेगा। बस, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी एकदम से तुम्हें लगे ना क्या फॉर्मूला था, तो ये वीडियो याद रखना। वो बॉक्स को धक्का मार रहा है, चल ही नहीं रहा है। जब तक नहीं चल रहा है ना, तब तक वो स्टेशनरी है और स्टैटिक फ्रिक्शन है। सिंपल सी बात। और देखो एक और बढ़िया चीज़, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन की वैल्यू है जिस पे वो जस्ट चलने वाला है। मतलब वो फ्रिक्शन की वैल्यू जिसके बाद वो जस्ट चलने वाला है। इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये हमारे इलस्ट्रेशन में अभी जो हमने डिस्कस किया, कोई भी आराम से बता सकता है, ये हमारे इलस्ट्रेशन में हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे लिखा जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 123 न्यूटन थी। बार बार वीडियो को प्ले करके देखना, 123 न्यूटन तक रुका हुआ था और फिर चला। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की स्टैटिक वैल्यू जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रही थी, है ना। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करे। और एक्सटर्नल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब तक वो रुका हुआ था वो थी 23 न्यूटन, 123 न्यूटन। इसके बाद वो चल पड़ा था, तो जहाँ तक ये रुका रहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन, इस मैक्सिमम वैल्यू तक रुका रहा था, तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक वो रुका रहेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। एकदम सिंपल। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या? इट इज द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स when body is in motion. Relative to its contact surface। मतलब जिस सरफेस पे उसको रखा गया है उसके रिस्पेक्ट में वो चलनी चाहिए। अगर उसके रिस्पेक्ट में वो चल रही है तो इसका मतलब है कि वो फ्रिक्शन उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्म में लगेगा। काइनेटिक नाम से पता चल रहा है, मूविंग कंडीशन पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। और हमारे केस में, हमारे इलस्ट्रेशन में वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था? वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी 94 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई यार, कि जब भी बॉडी चल रही है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब बॉडी रुकी हुई है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड भी हो गया होगा कि हाउ वी डिफाइन फ्रिक्शन फोर्स। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। एक बहुत ही अच्छे से पिक्टोरियल वे में मैंने आपको समझाया। और अगर आप सभी को बहुत मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो अस फॉर आवर नेक्स्ट लर्निंग सेशन। हम अपने नेक्स्ट लर्निंग सेशन में ये सीखेंगे कि इन फोर्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।